झाड़ू में चिमटी लगाते ही हुआ कमाल। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह हम लेकर के आए हैं बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, इसको आप लोग ज़रूर देखना और वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो सबसे पहली टिप्स हमारी बहुत ही ख़ास है और झाड़ू में चिमटी क्यों लगाई जाती हैं ये भी आप लोग ज़रूर देखना। ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स है, आप लोगों के बहुत काम आने वाली है और इसमें हमारे एक भी पैसा नहीं लगेगा और हमारे ढेरों काम हो जाएंगे। तो सबसे पहली टिप्स हमारी क्या है कि जैसे कभी कभी अचानक में हमें कहीं सफ़र में जाना होता है और हमारे पास पेपर सोप नहीं है और हम ले भी नहीं सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अचानक में निकलना पड़ जाए तो क्या करेंगे, जो छिलनी होती है वही ले लेंगे और छिलनी की सहायता से इस तरह से हम जो नहाने वाला सोप होता है उसके हम छोटे छोटे टुकड़े निकाल लेंगे और ये अच्छे से निकल जाते हैं। और निकालने के बाद में आप देखेंगे इनको, ये बहुत ही काम के होते हैं, इनको आप करके रख लीजिए और जहाँ भी यूज करना है, जैसे जब भी जाएं बाहर तो इसको एक डब्बे में या पन्नी में आप रख सकते हैं। इनको आप जब भी आवश्यकता हो छोटा सा टुकड़ा ले करके आप अपने हाथ को वॉश कर सकते हैं और ये हमारा बिना पैसे का हमारा पेपर सोप बनके तैयार हो गया। आप इसको चाहे तो एक पन्नी में लपेट करके रख सकते हैं। देखिए हमने इसको बना लिया है। अगर हल्की साबुन गीली होगी तो बढ़िया से पूरा एक निकल जाता है और मेरी साबुन एकदम सूखी थी इसलिए छोटे छोटे टुकड़े हो गए, क्योंकि बड़ा टुकड़ा तो हमें नहीं चाहिए, छोटे से टुकड़े से हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि पेपर सोप होना बहुत ज़रूरी होता है, जब नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, देख सकते हैं छोटा सा टुकड़ा लिया है। अब आप इसको पानी में हाथ गीला करके इस तरह से अपने हाथों को वॉश कर सकते हैं। तो है ना कमाल की टिप्स, हमारा एक भी इसमें पैसा नहीं लगेगा और हमारा काम भी आसानी से हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अचानक से जाना पड़े और हमारे पास पेपर सोप नहीं है और ना हमें लेने का टाइम है, तो आप इस तरह से छोटी सी टिप्स अपना करके अपने काम को आसान कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो इसको आप पन्नी में रख करके अपनी छोटी सी पर्स में रख लें, कभी भी कहीं निकलें तो इस तरह से ये छोटे छोटे काम ऐसे होते हैं जो कि हमारे पैसे ढेरों पैसे भी बचाते हैं और हमारा ढेर सारा काम भी हो जाता है। तो देखिए ये छोटी सी पर्स में हम रख लेंगे, जब भी आवश्यकता हो तो ये भूलेंगे नहीं और ना ही कहीं हमको ढूंढने की आवश्यकता रहेगी और इसमें तुरंत निकालिए और तुरंत अपना हाथ वॉश कर सकते हैं। क्योंकि सफ़र में ऐसा होता है बिना हाथ वॉश करना ही पड़ता है। अगली टिप्स हमारी है ये चश्मे को लेकर के। चश्मा हर कोई पहनता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आजकल तो हर किसी के चश्मा लग चुका है। तो इसको हम क्या करें, कभी कभी होता है इसके ग्लास बहुत गंदे हो जाते हैं तो ये साफ़ नहीं होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वैसलीन थोड़ी सी ले लेंगे। वैसलीन लेने के बाद में इसके ऊपर हम इस तरह से दोनों ग्लास पे लगा देंगे। लगाने के बाद में इसको हम दोनों साइड से अच्छे से लगा देना है। अब ये जो हमारा चश्मा है इतना अच्छे से साफ़ हो जाएगा। जब गंदा हो जाता है तो हमें धुंधला दिखने लगता है और सही से साफ़ दिखाई नहीं देता है। तो इसको हम इस तरह से अपने हाथ से साफ़ कर सकते हैं और अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। जब ये क्लीन हो जाता है तो बहुत ही अच्छा हो जाता है, हमारा ग्लास चमक जाता है एकदम से। तो चलिए फिर इसमें हम लगा दिए हैं। लगाने के बाद में आप छोटा सा टुकड़ा कागज़ का ले लीजिए, चाहे न्यूज़पेपर हो या कोई भी हो। इसको हल्के हाथों से, क्योंकि ये हमारा चश्मे का ग्लास है, इसको हमें रगड़ना नहीं है, सिर्फ इसको हल्के हाथों से जो हमने वैसलीन लगाई है इसको क्लीन करना है। तो इस तरह से देखिए हल्के हाथों से इसको हम साफ़ करेंगे तो जितनी भी वैसलीन है वो गंदगी के साथ हमारे पेपर में आ जाएगी। और इसके बाद में इस पर एक और बहुत ज़रूरी चीज़ डालेंगे, उसको आप लोग ज़रूर देखते रहिए। और अगर अच्छी लगे तो मैं बार बार यही कहती हूँ, प्लीज़ लाइक कर दिया करें। आपके एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे भी इसी तरह की नई नई टिप्स आप लोगों के साथ से डालती रहूं। तो क्या होता है, अब इसमें हम जो हमारा कपड़ा होता है चश्मे के साथ मिलता है, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। चाहे तो कॉटन ले लीजिए, अगर नहीं कॉटन है तो आप इसी कपड़े से इसको हल्के हाथों से रब कर देंगे और उसके बाद में हम इस पर थोड़ा सा डालेंगे। वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, उसको आप लोग ज़रूर देखना, क्योंकि उसके बिना तो ये वैसलीन लगाने से हमारा चश्मा नहीं साफ़ होता है। और थोड़ा सा वो डाल देते हैं तो उससे बहुत जल्दी चमक आ जाती है और अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो देख सकते हैं अभी भी इसमें थोड़े थोड़े दाग धब्बे दिख रहे हैं। तो अब चलिए इस पर हम क्या डालेंगे, जैसे कि क्या होता है कि हमारे घर में टल्कम पाउडर होता है, वो कोई भी पाउडर आपके पास हो जो भी हो उसको इस तरह से डाल देंगे। डालने के बाद में जितनी भी इस पर हमारे वैसलीन लगी रह जाती है वो ये सोख लेता है पाउडर हमारा, और ग्लास हमारे बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। तो इस तरह से उंगली की सहायता से इसको हम दोनों साइड में लगा देंगे। लगाने के बाद में सूती कपड़ा ले लीजिए, उससे आप इसको
साफ़ कर दीजिए। और अगर लगे कि कम है तो दोनों साइड से पाउडर थोड़ा सा डाल देना है। और डालने के बाद में देखिए ये कितने अच्छे से ये हमारे ग्लास चमक गए हैं। अब चलिए सूती कपड़े से इसको हम अच्छे से साफ़ कर देते हैं। जितना भी पाउडर साइड में लगा है और सारा पाउडर हटा देते हैं। अब ये हमारा चश्मा एकदम बिल्कुल साफ़ हो गया है, एकदम नया हो गया है। तो इस टिप्स को अपना करके आप अपने घर के जितने भी चश्मे हैं, बड़े लोगों के हैं या किसी के छोटे बच्चों के हों, जिसके भी हों, आप इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से ये क्लीन हो गया है। आशा करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों के लिए यूज़फुल ज़रूर रहेगी। अब क्या होता है कि हम डायरेक्ट ऐसे ही चश्मा उठाते हैं और रख देते हैं डब्बे में, तो क्या होता है तो हमारा चश्मा गंदा होता रहता है। तो जो ये कपड़ा होता है ये इसीलिए दिया होता है कि इस तरह से इसको हम फोल्ड करके और इसी कपड़े के अंदर करके रखेंगे तो चश्मा हमारा जल्दी गंदा नहीं होगा और ख़राब भी नहीं होगा। तो इस तरह से रखने से हमारा चश्मा एकदम सेफ रहता है। तो चलिए अगली हमारी टिप्स क्या है कि जैसे जब झाड़ू हम नया लेकर के आते हैं तब तो ये बहुत सही रहता है, लेकिन धीरे धीरे जितना जैसे जैसे इसको यूज़ करते हैं वैसे वैसे ये पुराना होता है। तो ये इसकी जो फूल है वो निकलने लगते हैं, जितने भी हैं ये कम हो जाते हैं और ये काफ़ी गंदा भी होने लगता है। तो इसको हम अगर डायरेक्ट धुल के ऐसे ही रख देते हैं तो ये जल्दी सूखता नहीं है और जब सूखता नहीं है तो बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले झाड़ू को धोना ज़रूरी होता है। नहीं ज़्यादा तो 15 दिन पे तो झाड़ू धुलना ही चाहिए, क्योंकि जो गंदगी होती है इससे हम पूरे घर की गंदगी साफ़ करते हैं। तो इसको भी साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से इस पे पानी डाल करके आप अच्छे से साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद में अब इसको सुखाना, गर्मियों में तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन सर्दियों में जब भी झाड़ू धुलते हैं तो ये जल्दी सूखता नहीं है। तो जब सूखेगा नहीं तो बहुत जल्दी ये ख़राब होने लगता है। अब क्या करेंगे, जितना भी पानी है उसको हम निचोड़ देंगे। निचोड़ने के बाद में चलिए अगर डायरेक्ट ऐसे रखेंगे तो ये जल्दी नहीं सूखेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो कपड़े में हम लगाते हैं क्लॉथ पिन उनको हम ले लेंगे, 4-5 ले लेते हैं और इसमें इस तरह से जितने भी ये हैं इनको फैला करके इस तरह से लगा देंगे तो हमारा झाड़ू बहुत जल्दी सूख जाएगा और झाड़ू हमारा ख़राब भी नहीं होगा। छोटी सी टिप्स है लेकिन ये हमारे बहुत काम की है, क्योंकि झाड़ू बहुत जल्दी जल्दी टूटने लगते हैं तो फिर बार बार हमको ख़रीदना पड़ता है। और इस टिप्स को अपना करके आप अपने झाड़ू को नया जैसा बना सकते हैं। जब भी धुलें तो इस तरह से इसको सुखाएंगे तो आपका झाड़ू बहुत जल्दी सूख जाता है। और लगे कि इसमें पानी है तो थोड़ा सा झाड़ू को उल्टा कर दीजिए और जितना भी पानी होगा वो सारा निकल जाएगा। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो आज की टिप्स हमारी यहीं तक है। आगे हम आप लोगों के साथ में बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर के आएंगे। तो आप लोग अगली वीडियो तक इंतज़ार करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट टिप्स के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और जय माता दी। इस समय नवरात्रे चल रहे हैं तो आप लोगों को माता रानी हर बुरी नज़र से बचाएं और सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय माता दी।